भाई जी, अगर आप जिम कॉर्बेट की तरफ से आ रहे हो काला डूंगी वाले रोड पे तो आपको मिलेगा ये जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। छोटी हल्द्वानी कॉर्बेट साहब का गांव। कॉर्बेट साहब ने घर बनाया था तो ये उस टाइम का बना हुआ ये हाउस है। इस जगह को एक्सप्लोर करना, इस जगह पे आना अपने आप में मतलब एक है ना, मतलब उस एरा में ले जाता है आपको कि भाई हाँ, यहाँ पे कभी इस जगह पे कभी या इस चौपाल पे कभी बैठा किया करते होंगे कॉर्बेट साहब। और आया तो मैं जिम कॉर्बेट साहब के म्यूजियम में, छोटी हल्द्वानी जो मतलब इनका पुराना जहाँ पर ये रहा करते थे पहले गर्मियों के समय में। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा यहाँ की जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट के घर को ही म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो उनकी हिस्ट्री वगैरह, उनका यूज करा सामान वगैरह, उन्होंने क्या किया, काम किए, क्या किया, सारा लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं कॉर्बेट साहब के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके घर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। और ये सारी चीज़ें उसी टाइम के लेटर्स हैं। तो ये सारे वो लेटर्स हैं जब जिस टाइम पे 1952 में लिखा था या उसी समय की, उसी काल की। आज भी यहाँ पे पूरा तरीके से सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है। मतलब अपने आप में यार ये इमोशंस हैं। देखो यार, आप टच कर रहे हो, ये उसी टाइम के कपड़ा, उसी टाइम की चीज़ें हैं। देखो सारी वो चीज़ें हैं जो वो यूज़ किया करते होंगे, बर्तन वो यूज़ करेंगे, उनकी हैट देखो यार। ये तो ये भी उन्हीं का कमरा है। यहाँ पर भी उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। उन्होंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कब कब क्या शिकार किए, वो सब चीज़ें। इनका रूम है, ये गन रैक था, यहाँ पर कभी गन रहा करती है। मतलब ये देखो संदूक, उस टाइम का संदूक रखा हुआ है। और ये सब चेयर अब टूट भी गई है। और ये सब चीज़ें उसी टाइम की, जब वो बैठा करते होंगे, कभी यहाँ बैकयार्ड हुआ करता होगा, जब कभी यहाँ पर भी घुमा करते होंगे, बैठा करते होंगे। देखो यहाँ पर चेयर्स फिर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। और कितना प्यारा माहौल था यार। देखो यहाँ पर वो रहा करते होंगे कभी, मतलब समय जब वो यहाँ बिताते होंगे सर्दियों के टाइम पे, कितना मजा आता होगा उनको भी यार यहाँ पर देखने में। जो लक्ष्य, आपको कैसा लगा? सही, मजा आया? हाँ। तो बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है आज। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो हो गई है अगले दिन की शुरुआत और कल का रहा सफारी बहुत बढ़िया हिसाब किताब था। दिखा कुछ नहीं बढ़िया, फिर भी मज़ा आया। तो फिलहाल ये था कि उसकी क्लोजिंग भी नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो क्लोजिंग कर देते हैं और नए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज़ विकास साइनिंग इन। ठीक है, तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ दापका रिवर के ऊपर। ये रिवर बहुत ही मशहूर, बारे में बताऊँगा मैं आगे। तो फिलहाल अभी खड़ा हूँ मैं दापका रिवर के फ्लाईओवर के ऊपर। तो ये है नज़ारे और मैं जा रहा हूँ अभी नैनीताल की तरफ और वहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। नैनीताल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी आज के डेट में, क्या वेदर है, क्या माहौल है। और फिलहाल खड़ा हूँ दापका रिवर के ऊपर। जिम कॉर्बेट से निकल के ये रोड जा रहा है सीधा जिम कॉर्बेट, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा काला डूंगी की तरफ। हो सकेगा तो प्लान करूँगा जिम कॉर्बेट जी के घर जाने का, उनके गाँव जाने का। तो बने रहो ब्लॉग में, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। बाय बाय। थोड़ा सा हमने आगे चल के अब लिया हमने लेफ्ट, मतलब टी पॉइंट आता है अगर आप जिम कॉर्बेट से आ रहे हो। तो अगर आप नैनीताल जाना चाहते हो, काला डूंगी जाना चाहते हो, तो एक बिल्कुल छोई और बैलपड़ा वाला रोड जो आता है वो सीधा, जहाँ से मैं अभी छोटी देर पहले वीडियो बनाई थी, वो सीधा रोड बिल्कुल टी पॉइंट टक्कर से लेफ्ट ले लोगे आप नैनीताल के लिए, काला डूंगी से होते हुए। तो अभी वहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पे लगती है भाई फल वल का हिसाब किताब रेडियाँ लगती है। अमरूद ये वो ड्रैगन फ्रूट वगैरह बहुत लाइन से लगे होते हैं, लाइन से। और अच्छा मतलब फेवरेट है, मतलब मेरा यहाँ के अमरूद तो मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं। तो अभी आंटी को बोला अमरूद ले रहे हैं और फिर निकलेंगे काला डूंगी के लिए। देखते हैं, प्लान करते हैं। अगर छोटी हल्द्वानी रुकें थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या हो सकता है, तो फिर वो भी चीज़ कवर कर सकते हैं। बाकी नहीं तो फिर नैनीताल दिखाएंगे। और नैनीताल के रौनक शाम की मतलब बिल्कुल रंगीन जो इवनिंग रहती है नैनीताल के मॉल रोड पे। तो अगर हो सकता है हो, आज संडे है तो पता नहीं कितना फ्रूटफुल रहता है ये वहाँ जाना, कैसा जो रौनक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि नैनीताल इज़ ऑल अबाउट रौनक और मतलब खिलखिलाहट जो दिखती है ना, मतलब वहाँ पर शौरा चहल पहल और सब चीज़ें अगर होती है तभी मज़ा आता है यार मॉल रोड में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत हो तब मज़ा आता नहीं। तो देखते हैं, संडे तो रहता है, सैटरडे संडे वहाँ पर क्राउड तो रहते हैं। तो अब देखते हैं आज क्या मिलता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं संडे को चेकआउट कर देते हैं और फ्राइडे चेक इन कर लेते हैं, संडे को चेकआउट कर लेते हैं, सैटरडे मॉर्निंग चेकआउट करते हैं, जो भी है रहता है। बट देखते हैं क्या रहेगा। तो बने रहना ब्लॉग में और देखेंगे नैनीताल कुछ अलग अंदाज में। चलो चलते हैं आगे। ये देखो भाई लाइन से लगे हुए हैं अलग अलग रेडियाँ। काला डूंगी वाला रोड है। तो फिलहाल अभी हिसाब के साथ यही चल रहा है और आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे।
भाई जी अगर आप जिम कॉर्बेट की तरफ से आ रहे हो काला डूंगी वाले रोड पे तो आपको मिलेगा ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। छोटी हल्द्वानी कॉर्बेट साहब का गांव। ये मुझे बताया कि ये दीवार जो है ये उन्होंने ही लगवाई थी उसी टाइम पे, और यहाँ पे कुछ है म्यूजियम या कुछ ऐसी चीज़ें, और ये दीवार उसी टाइम की दीवार है भाई। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, चलो देखते हैं आगे, पता करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सनबर्ड होम स्टे। छोटी हल्द्वानी जिम कॉर्बेट हेरिटेज विलेज। इस गली के अंदर कुछ हो सकता है, मोती हाउस बताया हमें। मतलब ऐसी जगहों पे आना ना अपने आप में वो चीज़ है यार, पर पता नहीं मैं किसी के घर में ना कुछ चले जाऊँ। कोई है भी नहीं यहाँ पे। भैया ये मोती सिंह जो हाउस है जो कॉर्बेट साहब ने बनाया था वो कौन सा है? यही है सामने वाला। तो कोई है यहाँ पे, कुछ क्या है ये, कुछ रहस्य क्या है इनका, कुछ है आपको नॉलेज, बताओगे? मेरे को तो नाम नहीं है। तो मतलब उन्होंने ही बनाया था बेसिकली। तो ये मोती सिंह के उनके मतलब जानकार हैं थे, मतलब कैसे जानकार तो इतनी नहीं, कॉर्बेट के साथ रहा करते थे उस टाइम पे यहाँ। अच्छा, तो उन्होंने उनके लिए एक इन्होंने बनाया था उस टाइम पे, यही पत्थरों को बनाया था एकदम का। अच्छा, तो अब उनका परिवार रहता होगा यहाँ पे। परिवार। अच्छा अच्छा, पर इसमें अब कोई नहीं रहता होगा हैं? अच्छा, ये वाला था मतलब है। तो जो भी यहाँ पर है तो कोई नहीं, बट ये कि ये मोती सिंह जी उनके साथ रहा करते थे, और उनके लिए ये छोटी हल्द्वानी में कॉर्बेट साहब ने घर बनाया था। तो ये उस टाइम का बना हुआ ये हाउस है। अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे, बट ये है कि इस तरीके का हिसाब किताब उन्होंने बना के दिया था। यहाँ तक का हिसाब किताब ये वाला जो चीज़ है ये वो जगह है। इस जगह को एक्सप्लोर करना, इस जगह पे आना अपने आप में मतलब एक है ना, मतलब उस एरा में ले जाता है आपको कि भाई हाँ यहाँ पे कभी इस जगह पे कभी या इस चौपाल पे कभी बैठा किया करते होंगे और कॉर्बेट साहब और आया करते होंगे, और कभी ना कभी तो आए होंगे, मिले होंगे, मतलब कभी ना कभी, क्योंकि वो उन्होंने बनाया उनके साथ उनके लिए। तो ये जगह जहाँ पर मैं आज हूँ तो कभी ना कभी विटनेस रही होगी जब कॉर्बेट साहब यहाँ पे रहा करते होंगे, क्योंकि छोटी हल्द्वानी जो है उन्होंने ही बसाया, उनकी तरफ से ही उन्होंने ये गांव बसाया था, क्योंकि वो गर्मियों के टाइम पे यहाँ, सर्दियों में वो छोटी हल्द्वानी में रहा करते थे, और फिर जब गर्मियाँ होती थी तब वो नैनीताल शिफ्ट हो जाते थे गरनी हाउस। हो सकता है ट्राई करूँगा, प्लान करूँगा कि आज उसको वही एक्सप्लोर करूँ। बट फ़िलहाल मेरे पीछे अगर आप जो देख रहे हो ये है जिम कॉर्बेट द्वारा बनाया गया मोती सिंह जी के लिए घर। तो देखो कुछ झलकियाँ। से लाइव विकास मुसाफिर हूँ यारो, जिम कॉर्बेट साहब ने जो बनाया घर पीछे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पर और भी कुछ अगर एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है तो वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो बाय।
साहब ने उन मोती सिंह जी के लिए बनाया था, क्योंकि वो कई टाइम तक उनके साथ रहा करते थे और यहाँ पर वो जाते थे, उन सब चीज़ों में उनका हेल्प किया करते थे। तो जाने से पहले यहाँ पे कॉर्बेट साहब ने उनके लिए छोटी हल्द्वानी में घर बनाया। तो अब तो वो तो नहीं रहे, बट उनके जो परिवार वाले हैं वो लोग अब यहाँ पे आसपास रहते हैं। बट ये पत्थरों से बनाया हुआ घर कॉर्बेट साहब ने, सल्यूट है उनके लिए यार। चलो जी, ओके बाय। तो मैं जिम कॉर्बेट साहब के म्यूज़ियम में छोटी हल्द्वानी, जो मतलब इनका पुराना जहाँ पर ये रहा करते थे पहले गर्मियों के समय में, तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ। पर थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो ऐसी रोड साइड आपको लगानी पड़ेगी। तो रोड साइड अब मैंने भी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, तो उस तरीके से आप जाते हैं अंदर की तरफ। चलो मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ। चौक है, चौक पे ही यहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम है। तो ये रोड जा रहा है सीधा अपना नैनीताल पंगोड़ के लिए, और ये जा रहा है रामनगर के लिए, और इस रोड पे जाएंगे तो रानीखेत। तो हम उसी चौक पे खड़े हैं और यहाँ पे है जिम कॉर्बेट साहब का पुराना घर। और ये कुछ हिसाब किताब है, अंदर चल के देखते हैं कहाँ से एंट्री होगी और इसको विटनेस करेंगे आज कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से इन और यहाँ से आउट। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की 100 रुपये की टिकट लगती है, और टिकट लगने के बाद आप यहाँ से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा यहाँ की जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट के घर को ही म्यूजियम में कन्वर्ट किया, तो उनकी हिस्ट्री वगैरह, उनका यूज करा सामान वगैरह, उन्होंने क्या किया, काम किए, क्या किया, सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। और मतलब कैसे कहाँ से लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट को मुड़ना है, सामने बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर उनका घर है। और उनकी पुरानी चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, टेबल कुर्सी वगैरह, गन वगैरह तो नहीं है ना उनकी? गन नहीं है। अच्छा, और मोती सिंह जी का क्या कुछ? मोती सिंह इनके सहयोगी थे, इनके साथ शिकार वगैरह में जाते थे। अच्छा, वगैरह। तो उनका घर भी इसी गांव में अंदर जो है उन्होंने बनाया था, जो वो भी है। इन्होंने छोटी हल्द्वानी गांव बताया था 15। अच्छा, ये जो तो पहले छोटी हल्द्वानी मेरे ख्याल से इतना ही था क्या, जितना ये है छोटी हल्द्वानी गांव? अच्छा, वो वाला छोटी हल्द्वानी है। और ये दीवार भी मैंने सुना था तभी की बनी हुई है। सुरक्षा दीवार यहाँ पे भी है, गाँव के चारों तरफ भी बनाई हुई है। बनाई थी, तो वो अभी भी है। ओके, आओ चलो जी। कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पर भी आए हो आप? चलो बढ़िया। वहाँ गए थे? नहीं, अभी नहीं, अभी जैसे यहाँ आ रहे हैं ना, पहले ये पड़ गया। तो अच्छा, अब नहीं उस तरफ नहीं गए? अभी उस तरफ नहीं गए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपने सब्सक्राइबर थे जो मिले थे। ये है इनका छोटी हल्द्वानी में जो कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम बना दिया गया है। पहले ये घर हुआ करता था उनका, यहाँ ही रहा करते थे, इसी जगहों पे घुमा करते थे, रहा करते थे। तो देख रहे हो आप, उस जगह पे होना अपने आप में एक मतलब मेरे को तो वो इतना ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये जो गार्डन है, ये जो ट्रीज़ हैं, ये विटनेस हैं उनके यार। मतलब यहाँ पर उनके कदम रहा करते थे, चला करते थे। तो एक अपने आप में एक अलग ही माहौल और अलग ही फीलिंग है इस जगह पे आना अपने आप में। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, जिम कॉर्बेट आते हो, तो छोटी हल्द्वानी में उनका ये कॉर्बेट का म्यूज़ियम बना रखा है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है आपको कॉर्बेट म्यूज़ियम जो है वो, जहाँ पर टेरिटरी फाइट के एनिमल्स वगैरह सब रखे हुए हैं। पर ये वाला जो म्यूज़ियम है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये इनके हाउस को ही म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये सब चीज़ें जो भी अभी मटीरियल यहाँ पर है वो उसी समय का, उसी ज़माने का है। तो अगर आप ये देखोगे तो मतलब यहाँ पर इनमें चेयर्स में बैठा करते होंगे, यहाँ पे घूमा करते होंगे। और ये है कॉर्बेट साहब। तो लेट्स कम। तो ये देखो यार, ये चिमनी उस टाइम की कभी यूज़ हुआ करती होगी। और ये पुरानी फ़ोटोज़ कॉर्बेट साहब की, मतलब ये चीज़ें ना अपने आप में एक अलग ही चीज़ें हैं। मतलब इस फीलिंग्स को यहाँ पे आके विटनेस करना अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं। So not many people know that Jim Corbett served in the railways. So he was joined railways also. बर्ड से, एनिमल से बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत नॉलेज थी। बहुत छोटे से ही उन्होंने अपना समय जंगल को व्यतीत करने लगा था। एंड ये मैगी जिम कॉर्बेट के सिस्टर, जिनके साथ वो केनिया में रहा करते थे लास्ट टाइम।
और ये शायद से रियल एंटीलर है। ये थे क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट साहब के फादर, एंड देन मैरी जैन कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट की माता। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये सब सभी को पता है कि इन्होंने कितने सारे मैन ईटर्स को अलग अलग जगहों पे मारा और लोगों को, गांव वालों को उनके टेरर से बचाया। तो ये सब चीज़ें उनके बारे में दी गई है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से टाइगर, मैन ईटर टाइगर या कहाँ कहाँ पे उन्होंने कब कब किस किस का शिकार किया था। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं शॉट बाय द जिम कॉर्बेट। सो ये एक छोटी सी झलक है उसकी कि किस किस जिम कॉर्बेट को, चंपावत मैन ईटर को उन्होंने कहाँ मारा और कितने, कौन से ईयर में उनको शूट किया। तो ये सब चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दे के रखी है। तो एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना रखा है जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके घर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। और ये सारी चीज़ें उसी टाइम के लेटर्स हैं जो उन्होंने लिखे होंगे, जैसे डियर मैगी, डियर चिरंजी लाल। तो ये सारे वो लेटर्स हैं जब जिस टाइम पे 1952 में लिखा था यार। ये देखो ना उस टाइम की बातें। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं। क्या अपने आप में यार ये चीज़ें हैं कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस इमोशंस को, इस चीज़ों को, यहाँ पर इन चीज़ों को देखना, विटनेस करना। अगर आप जंगल लवर हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिम कॉर्बेट साहब के बारे में कुछ जानना या कुछ उनके बारे में समझना, तो आई थिंक आप लोगों को भी इस जगह पे आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं जिम कॉर्बेट साहब के बारे में जानने के लिए। ये देखिए यार, ये सब वो सहयोगी होंगे उनके साथ जो रहा करते होंगे इंडिया में। उन्होंने किस तरीके से लोगों की मदद करी, हेल्प करी होगी। बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज थे वो जिम कॉर्बेट साहब इंडियंस के। मतलब ये उस तरीके के ब्रिटिशर्स नहीं थे जिस तरीके के लोग ब्रिटिशर्स को जानते हैं कि मतलब वो ये बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही क्लोज थे इंडियन। अपने आप को ये इंडियन ही बोलते थे। मतलब एंग्लो इंडियन थे या नहीं ये तो मुझे मतलब नहीं पता, पर लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन थे। ओ वाह, देखो जी, ये वो चीज़ें हैं जो आज तक उसी समय की, उसी काल की, आज भी यहाँ पे पूरा तरीके से सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है। मतलब अपने आप में यार ये इमोशंस हैं। देखो यार, आप टच कर रहे हो, ये उसी टाइम के कपड़ा, उसी टाइम की चीज़ें हैं। देखो इसकी फ़ोटो भी यहाँ पर बनी हुई है। ये इस तरीके का, मतलब जब हम इसको यूज़ करते होंगे, मतलब ये वो चीज़ें हैं। तो अपने आप में यार वो चीज़ आंखें के सामने विटनेस करना, उसको देखना, तो यार अपने आप में ये देखो उनके सामान, उनकी चीज़ें को भी पेंट करके मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो वो यूज़ किया करते होंगे। बर्तन वो यूज़ करेंगे। उनकी हैट देखो यार, ये जग, ये उनकी स्टिक, ये बॉटल्स, वाह देखो आज तक वो बर्तन यार, ये कभी वो यूज़ किया करते होंगे ना। मतलब मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट यार ये अपने आप में मतलब यहाँ पे विटनेस होना, अपने आप को रखना, मतलब जिम कॉर्बेट साहब जहाँ पर जिस चीज़ को यूज़ किया करते हैं उनको देखना, उनको टच करना, यार अपने आप में यार एक मतलब एक अलग एरा में लेके जा रहा है आपको। मैं बहुत इमोशनल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यार। मतलब जगह पे होना अपने आप में यार एक बहुत अच्छी फीलिंग है। मज़ा आ गया मतलब यहाँ पे आके। मतलब मुझे जिम कॉर्बेट साहब को मतलब मैं आई रियली एडमायर। तो मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे जिम कॉर्बेट साहब कभी घूमा करते होंगे, जिस घर में वो रहा करते होंगे, वो चीज़ें यूज़ करा करते होंगे। तो मेरे साथ में वो चीज़ें हैं और इतनी सारी बुक्स हैं जो वो पढ़ा करते होंगे, लिखी हैं उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स जिम कॉर्बेट के बारे में। मतलब काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने जो लिखी हैं, तो वो सब चीज़ें बस यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है उन चीज़ों को। मतलब ये अपने आप में यार यहाँ पर है। मतलब मैं तो कहूँगा, मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप अगर जिम कॉर्बेट आते हो तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आओ, एक बार देखो, विटनेस करो अपनी आंखों से जिम कॉर्बेट साहब कहाँ रहा करते थे और क्या क्या चीज़ें यूज़ करा करते थे। वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे यार। और उसी टाइम के लिखे हुए लेटर्स, ये बुक्स, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। मतलब वो देखो छोटा सा मतलब थोड़ा लाल टेन टाइप का चीज़ है, पत्थर वो भी रखा हुआ है। इसके पीछे क्या रहस्य, क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ें हैं यहाँ पे। द जंगल लॉर्ड, ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं यार अपने हाथ से। देख रहे हो उस टाइप की चीज़ें ये अभी भी यहाँ पर हैं। द कुमाऊं के क्रूर शेर, मतलब और वो सब चीज़ें यार यहाँ पर विटनेस करना। देखो यार चेयर्स, ये कभी इस पे बैठा करते होंगे कैंपिंग चेयर्स पे, स्टूल पे। वो देखो वो चेयर एक और है, ये उनका बेड हुआ करता होगा जब वो शिकार पे जाते होंगे या यहाँ पर बैठते होंगे।
और ये सब टेबल कुर्सी, इस तरीके के टेबल्स यार, ये सब चीज़ें मतलब विटनेस करना मतलब अपने आप में यार ये चीज़ें हैं यार, मतलब वाह, मतलब समझना, उस चीज़ को देखना अपने आंखों से, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उस घर को एक्सप्लोर करना अपने आप में मज़ेदार है यार। मतलब मज़ा आ गया मतलब इसको देख के ना। यहाँ पे कुछ यहाँ पर और चीज़ें भी हैं उनके इतिहास के बारे में यार। यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, अपने आप में मज़ा आ रहा है। तो ये भी उन्हीं का कमरा है। यहाँ पर भी उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उन्होंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कब कब क्या शिकार किए वो सब चीज़ें। इनका रूम है ये। गन रैक था यहाँ पर, कभी गन रहा करती होंगी, गन रैक, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम की स्टैम्प मतलब जो गन के ऊपर लगती है, तो किस तरीके से उन्होंने शिकार किए ये सब चीज़ें, कैसे लेके जाया करते थे जब वो किल होता था। बैचलर ऑफ पवलगढ़, ये सबसे लंबा बड़ा टाइगर इन्होंने अपनी लाइफ में मारा था, तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ की फ़ोटो है ये सरदार खान है मेरे ख्याल से जो उनके साथ रहा करते थे। तो इस तरीके का नॉस्टैल्जिक फीलिंग अभी भी है यहाँ पे। ये भी उनका कमरा है कोई, मतलब ये देखो संदूक, उस टाइम का संदूक रखा हुआ है, और ये देखो चेयर अब टूट भी गई है, और ये सब चीज़ें उसी टाइम की जब वो बैठा करते होंगे कभी यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत अच्छा है। और ये संदूक देखो यार, उस टाइप के ज़माने का, उस ज़माने का संदूक भी यहाँ पे रखे हुए हैं चीज़ें, और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें अभी तक प्रिजर्व करके रखी हुई हैं उनकी यार। बहुत यादें हैं उनकी जो संजो के रख रहे हैं यार हम इंडियंस हैं। तो देखिए इनके बैकयार्ड हुआ करता होगा, जब कभी यहाँ पर भी घूमा करते होंगे, बैठा करते होंगे। देखो यहाँ पर चेयर्स भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, और कितना प्यारा माहौल था यार। देखो यहाँ पर वो रहा करते होंगे कभी, मतलब समय जब वो यहाँ बिताते होंगे सर्दियों के टाइम पे, कितना मज़ा आता होगा उनको भी यार यहाँ पर देखने में। कितनी सी मतलब अब आंखों को सुकून हो रहा है यार। और मैं इस जगह को विटनेस कर रहा हूँ, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं जिम कॉर्बेट साहब के घर को विजिट किया। ये था जिम कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम, घर बोल लो, म्यूज़ियम बोल लो, या इनका विंटर हाउस बोल लो, तो ये रहा करते थे यहाँ पे। तो फिलहाल इस व्लॉग के अंदर इतना ही। तो अगर आपको ये व्लॉग या कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम या कॉर्बेट साहब की जगह छोटी हल्द्वानी का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मैं कहूँगा कि आप अगर जंगल लवर हैं और जंगल्स के बारे में जानते हैं, बहुत चीज़ें ऐसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी आना चाहिए, मतलब जिम कॉर्बेट साहब के घर पे विज़िट करना चाहिए और ये देखना चाहिए संग्रहालय, ये म्यूज़ियम। अपने बच्चों को भी दिखाओ जैसे हम लोग आते हैं। क्यों लक्ष्य, आपको कैसा लगा? सही, मज़ा आया? हाँ। तो बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज के जनरेशन हमारे जानवरों के बारे में, हमारे पहाड़ पेड़ पत्तों के बारे में, या फिर नेचर के बारे में थोड़ा सा इनको अवेयरनेस ज़रूरी है कि किस तरीके से जंगल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जंगली जानवर किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल इस व्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में नैनीताल में, ठीक है। चलो जी, बाय बाय। शॉप भी यहाँ पर है, अगर आपको कुछ अपने कॉर्बेट की यादगार यहाँ से लेके जानी है तो आप ले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को भी आप ले जा सकते हैं। आप सोवेनियर शॉप पे हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे तो टी शर्ट्स हैं, अच्छा, हनी वगैरह है, बाकी और हनी मतलब प्योर हनी होता है? हाँ, प्योर है। और कुछ बुक्स वगैरह भी हैं आपके पास? हाँ जी है। कौन कौन सी बुक्स होंगी? वो तो सारी जिम कॉर्बेट की लिखी हुई है। और एक कैप कितने की है? ये 200। अच्छा, बच्चों की बड़ों की सबके सेम ही रेट है? और ये 100। सबके फुटप्रिंट्स हैं। उन्होंने जो सेक्सी बुक लिखी थी ना, इसमें लिखी है सारी कंप्लीट बुक। द कंप्लीट ओमिनस। और ये टाइगर, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट द टाइगर, टेम्पल टाइगर, ये सारी उनकी लिखी हुई बुक्स हैं जी। शॉप है, अगर आपको कुछ जिम कॉर्बेट साहब से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं नए डेस्टिनेशन, मतलब कि अपने नैनीताल वाले डेस्टिनेशन उस पर, और फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय, थैंक यू।